हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं उपसर्ग। अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखें। उसमें हमने समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि सभी हिंदी के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट को कवर करते जाते हैं तो आप निश्चित ही 4th ग्रेड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही हम हिंदी को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हम सबसे पहले कला संस्कृति पढ़ेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके राजस्थान भूगोल को भी पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद अंग्रेजी, मैथ जो भी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करते जाएंगे। बहुत जल्दी ही हमारा यह कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन क्लास जो कि MCQ के रूप में चलाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो हो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। कौन से शब्दांश होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। यानी कि जब तक कोई भी शब्द है उस शब्द के आगे कोई भी शब्द लगा दो, तो अगर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा। अगर उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण से हम देखते हैं प्र प्लस स्थान। क्या है? प्र प्लस स्थान। तो स्थान क्या है? एक जगह को बोलते हैं स्थान। और प्र उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग स्थान में लगाने पर क्या हो जाता है? प्रस्थान हो जाता है। तो प्रस्थान का अर्थ बिल्कुल क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो प्रस्थान का अर्थ हो जाता है जाना। क्या हो जाता है? जाना। इसी प्रकार निर प्लस माड़। तो माड़ शब्द में निर उपसर्ग लगाने पर क्या बन जाता है? निर्माण बन जाता है। तो निर्माण का अर्थ क्या हो जाता है? बनाना। यहाँ किसी चीज़ को निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण हो रहा है तो ये क्या हो जाता है? निर्माण मतलब बनाना। अ उपसर्ग है उसे शुद्ध शब्द में जोड़ने पर क्या हो जाता है? अशुद्ध। अशुद्ध का अर्थ यानी कि शुद्ध से बिल्कुल ही विपरीत हो गया। अ उपसर्ग लगने पर अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल विपरीत हो गया। यानी अशुद्ध क्या हो जाता है? गलत। अशुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है? गलत। यानी कि हम एक बात इससे समझ सकते हैं कि उपसर्ग या प्रत्यय कोई भी हो तो ये क्या होंगे? मूल शब्द में ही जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? मूल शब्द में ही जुड़ते हैं। जैसे कि व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार है, शुद्ध है, माड़ है, स्थान है, ये क्या है? मूल शब्द हैं। मूल शब्दों में ही जुड़कर ये उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार सु उपसर्ग है व्यवहार में जुड़ करके क्या करता है? सु व्यवहार शब्द बनाता है। इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। तो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से उपसर्गों को 2 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं तो उनको कहते हैं संस्कृत के मूल उपसर्ग, और कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनको कहते हैं सामान्य हिंदी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के मूल उपसर्ग कौन कौन से हैं। ये लगभग 50 के आसपास हैं। अगर आप इन्हें गहराई से देखते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो यह आपके आधे अधूरी समझ में आएगा और पेपर में आप क्या करेंगे? गलती करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो कौन कौन से उपसर्ग हैं संस्कृत के? पहला है अ उपसर्ग, दूसरा है अन उपसर्ग, अत्य उपसर्ग, अध उपसर्ग, अन उपसर्ग, अप, अत्य, अध, अधः, अभे, अम, अ, अव, आ, ई, उत, उप, रे, कव, क्र, ग, गर, गा, चर, तिर, पर, प्र, प्रति, भी, मन, य, वि, व्य, स, सम, सु, कु, दो, निर, नि, निर, निस, परा, प्रति, अवे, अदे, अनु, अपे, उप, अव, आ, उद, अनु, अनुते, प्रति, वे, सम। ये क्या हैं? संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग हैं। इनमें से सभी उपसर्गों को याद नहीं रखना है आपको,
मूल मूल सब उपसर्गों को याद रखना है। इनके एग्जाम्पल मैं आगे आपको बता दूंगा, उसी के एग्जाम्पल के अनुसार आप उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। ये तो आपको बताने के लिए कि संस्कृत के मूल उपसर्ग कौन कौन से हैं, इसलिए याद रखना है कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। ऐसे उपसर्ग हैं संस्कृत के और हिंदी के थोड़े अलग अलग हैं, आप आसानी से अलग कर सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, इनमें आप देख सकते हैं बिना, कौन से, बिना, बे, बद, खुद, सह, हर, प्रति, पुनः, उप, स, बिस, अ, अन, अति, सर्व, बहु, अल्प, सु, कु, अद, अप, निर, नि। यानी कि आप आसानी देख पा रहे होंगे कि संस्कृत के उपसर्ग से थोड़े अलग हैं ये, उनको आप आसानी से पढ़ भी पा रहे होंगे, उनको पढ़ने में थोड़ी सी आपको कठिनाई भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल ही सरल तरीके से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं और उनके उपसर्ग का अर्थ क्या होगा और उदाहरण कौन से हैं, उदाहरण का अर्थ क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे कि कौन सा उपसर्ग है, अ या अन उपसर्ग है, तो अ या अन का अर्थ क्या होता है, नहीं या वर्जना, यानी कि नहीं के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि शुद्ध में अगर अप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और अर्थ में क्या जोड़ते हैं, अनुपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो इनका अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है, यानी कि अशुद्ध का अर्थ क्या आ जाता है, गलत, और अनर्थ का आ जाता है बुरा। ऐसे ही सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग में सु उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है, अच्छा, शुभ के लिए माना जाता है। तो संस्कार शब्दों में सु उपसर्ग जोड़ने पर क्या बन जाता है, सुसंस्कार। इसलिए इसी प्रकार क्या बन जाता, अगला शब्द होता है सुमन, तो इनका अर्थ क्या हो जाता है, अच्छे संस्कार वाला, अच्छा मन वाला सुमन। और को का अर्थ क्या हो जाता है, को उपसर्ग का बुरा या दोषपूर्ण होता है। तो इनके को उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे कुबुद्धि, को कार्य, तो इनका क्या अर्थ होगा, जैसे बुरी बुद्धि वाला होता है कुबुद्धि, और बुरे कार्य वाला क्या हो जाता है, को कार्य। इसी प्रकार प्र उपसर्ग वाले कौन से होते हैं, प्र उपसर्ग में का प्रकार तो होता है आगे या प्रारंभ, जब आगे या प्रारंभ के लिए का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रस्थान, प्रयास, तो इसमें प्रस्थान का अर्थ क्या होता है, चल देना, प्रारंभ कर देना। प्रयास, कोशिश करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, ऐसे प्रकार मतलब आगे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट उपसर्ग है कौन सा, अति। अति का अर्थ होता है अधिकता के लिए और अति के लिए किया जाता है। जैसे कि शब्द हैं कौन से, अतिशय, अति प्रशंसा, तो इनके अर्थ क्या होंगे, अतिशय मतलब बहुत अधिक, अति प्रशंसा मतलब ज़्यादा प्रशंसा। निर, निर का अर्थ क्या होता है, बिना या नकार के लिए निर का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि शब्द होते हैं कौन कौन से, निर्दोष, निस्वार्थ, तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा, बिना दोष वाला निर्दोष, बिना स्वार्थ वाला निस्वार्थ। ऐसे ही अन उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, क्या होता है, पीछे या अनुसरण करना। तो इसके शब्द कौन कौन से होंगे, अनुकरण और अनुशासन। तो अनुकरण का अर्थ क्या होता है, किसी की नकल करते हैं उसे क्या कहते हैं, नकल करने को क्या कहते हैं, अनुकरण करना। तो कौन से उपसर्ग से बना है, ये अनु उपसर्ग से बना है। अनुशासन, शासन शब्द में अनुपसर्ग लगाने पर बना है अनुशासन, तो इसका अर्थ क्या होता है, नियम, कानून। ऐसे ही परि उपसर्ग, परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, पूर्णता। जैसे ही इनके शब्द कौन से होते हैं, परिक्रमा, परिचय, तो ये कौन से उपसर्ग से बने हैं, पर से बने हैं। तो इनका अर्थ क्या होगा, परिक्रमा मतलब घूमना, परिचय मतलब जान पहचान। ऐसे ही क्या होता है, परिमंडल मतलब चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, परिमंडल। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण, ये सब क्या है, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला उपसर्ग है कौन सा, अवे। अवे का अर्थ होता है और या सामने, जैसे कि अभिवादन, अभियान, तो इनका अर्थ क्या होगा, नमस्कार करना, प्रयास करना। नेक्स्ट उपसर्ग है उप। उप का अर्थ क्या होगा, पास या निकटता के लिए किया जाता है।
जैसे कि उपदेश, उपकार, ये सिखाने या मदद करने के लिए। आद्य उपसर्ग का उपयोग में यानी कि आद्य उपसर्ग उसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठता के लिए किया जाता है। जैसे कि अध्यक्ष, अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है प्रमुख। अधिकार, अधिकार का अर्थ क्या होता है हक। ऐसे उद उपसर्ग का अर्थ क्या होता है ऊपर या बाहर के लिए किया जाता है। जैसे कि उद्धार, उद्धार का अर्थ होता है बचाव करना। उदय, उदय का अर्थ होता है उगना। ऐसे अप उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या वंचित। अप मतलब नीचे या वंचित। जैसे कि अपमान, तो अपमान का है सम्मान को छीनना। अपराध, अपराध का अर्थ होता है गलती। ऐसे ही वे उपसर्ग है, वे उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्नता या विस्तार। जैसे कि विशेष, विशेष का अर्थ होता है खास। विकल्प, विकल्प का होता है किसी विकल्प के लिए 2 से 4 क्या होते हैं विकल्प होते हैं, इस प्रकार क्या होते हैं विकल्प, वे उपसर्ग से बनते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट उपसर्ग है सम। क्या है सम, इसका अर्थ होता है साथ या पूर्णता। जैसे कि सम्मेलन, सम उपसर्ग से बना है सम्मेलन, जिसका अर्थ होता है बैठक। संयोग, जिसका अर्थ क्या होता है मेल। ऐसे प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है हर बार या विरुद्ध के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रतिदिन, लगातार बार बार दिन आते हैं तो जैसे कहें प्रतिदिन यानी हर दिन। प्रतिकार यानी विरोध करना, उसका क्या कर रही उसने विरोध किया यानी प्रतिकार किया। इस प्रकार प्रति उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है अध, ये हम देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं ये। अध उपसर्ग, अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे की ओर। जैसे कि अधोलोक यानी नीचे का लोक। अधोमुख यानी नीचे मुंह, अधोमुख। ऐसे ही अव उपसर्ग, अव उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या गिराव। तो जैसे कि अवगति, अवगति मतलब गिरना। अवनति यानी पतन होना। ऐसे आ उपसर्ग, आ उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप और ओर। जैसे कि आगमन, आगमन मतलब आना। आक्रमण मतलब हमला करना। ये सब क्या है आ उपसर्ग से बने हैं। ऐसे ई उपसर्ग है उसका अर्थ होता है चलना या गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इतिश्री, इतिश्री का है समाप्ति। इयत्ता यानी पहचान के लिए किया जाता है। अगला है ई, कैपिटल ई है, इसका इस उपसर्ग का उपयोग बढ़ने के लिए जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ई सत, ई सत यानी थोड़ा सा। ईर्ध्वगमन यानी ऊपर जाना। ऐसे ही उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष के लिए किया जाता है। जैसे कि उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी श्रेष्ठता के लिए किया जाता है। उत्थान, उत्थान यानी विकास के लिए इसका अर्थ होता है। उत्थान का अर्थ क्या होता है विकास। ये उत उपसर्ग से बने होते हैं। जैसे कि रे, रे उपसर्ग होता है जिसका गति या जाने के लिए के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि रे उपसर्ग से ऋण यानी लेन देन के लिए। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सीधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है परा उपसर्ग, परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर या अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे कि पराजय, पराजय का अर्थ होता है हार। पराभव, पराभव का अर्थ होता है नष्ट होना। अब अपि उपसर्ग, अपि उपसर्ग का भी और साथ के लिए उपयोग किया जाता है। भी या साथ अर्थ होता है। जैसे कि अपिच, अपिच तो इसका और भी अर्थ होता है अपिसार, अपिसार का अर्थ क्या होता है जाना। नेक्स्ट उपसर्ग है अम, अम का उपयोग नहीं या नकार के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अकर्तव्य, अकर्तव्य का अर्थ क्या होता है अनुचित। ऐसे ही यह उपसर्ग है उसका संयोजन या जोड़ने के अर्थ में उपयोग किया जाता है। जैसे कि युक्ति में यह उपसर्ग को जोड़ दिया जाता है। युक्ति से का अर्थ क्या होता है उपाय। योग, योग का अर्थ क्या होता है जोड़। ऐसे ही मन उपसर्ग है, मन उपसर्ग का सोच और विचार के अर्थ में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मनन, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। मनन, मन उपसर्ग से होता है। मनन का अर्थ होता है विचार करना। मंतव्य, मंतव्य का अर्थ होता है कहने योग्य। गर, गर
है वो भारी और गंभीर के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि गर्भ, गर्भ का अर्थ होता है कोख, गर्जना, गर्जना का गर्जना के रूप में अर्थ होता है। नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं चर। चर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? चलने और व्यवहार के रूप में किया जाता है। जैसे कि चरित्र और परिभ्रमण, ये चर उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं। चरित्र का अर्थ आप जानते होंगे स्वभाव, परिभ्रमण मतलब घूमना। अभय, अभय उपसर्ग का अर्थ है वो निर्भयता या सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि अभय रत्न, अभय दान, यानी सुरक्षा देने वाला, डर मुक्त करने वाला, ये सब क्या होते हैं? अभय के एग्जाम्पल होते हैं। अत्य, अत्य उपसर्ग का अधिकता और अत्यधिक के लिए के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो अत्याचार, अत्याशय, ये सब क्या होते हैं? अत्य के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं अनुप। अनुप का अर्थ होता है क्रम में, क्रम में के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अनुपालना, अनुपस्थिति, ये सब क्या है? अनुप के उपचार क्या होते हैं? इसके उपसर्ग होते हैं। जैसे आत, यहाँ भीतर और अंदर के लिए इसका क्या जाता है? उपयोग किया जाता है। आत्मा, आतिथ्य आदि। ऐसे ही क्या होता है? अनु, अनु प्र गलत लिख दिए, प्र इसमें आता गलत लिख दिया, इसमें प्र गलत लिख दिया है, प्रिंटिंग में गलत हुई है। अनुसरण करने के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अनुप्रास, अनुप्रवेश आदि। ऐसे ही अनुभव, अनुभव नहीं है, अन्न है, अन्न, अन्न उपसर्ग का अर्थ, अन्न, अन्न उपसर्ग का अर्थ होता है वो बाद में या क्रम में के अर्थ में लेते हैं। जैसे कि अन्वय, अन्वेषण आदि। ऐसी अध, ये क्या है? अध, अध उपसर्ग का, अध उपसर्ग का अर्थ होता है अभी या वर्तमान के लिए। जैसे कि अधुनापत, अधुनातन, अधुना के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी ऊपरी, ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर के लिए किया जाता है, ऊपर का, ऊपर के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर से, ऊपरी तल। ऐसे ही अगला उपसर्ग है बे प्लस नी। क्या है? बे प्लस नी, यानी अलग करने के लिए, बिना, अलग प्लस बिना के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि विनष्ट, विनम्र आदि। जैसे ही सम, सम मतलब साथ फैलाना। क्या है ये? सम उपसर्ग, साथ में फैलना, जिसका अर्थ क्या, जिसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? संविधान, संविध आदि। ऐसे ही समूप, समूप नहीं है, सम यानी पास में बैठना, ये क्या है? सम उपसर्ग है। ये प्रिंटिंग में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है सभी शब्दों में। सम, सम उपदेश उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है पूरी तरह से पास। जैसे कि एग्जाम्पल हैं समुपस्थित, समुपदेश आदि। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है दोहराव या विरोध करना। इसके एग्जाम्पल हैं प्रतिरूप या प्रतिरोध। ऐसे ही अप उपसर्ग, अप उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है अलग या दूर। इसके एग्जाम्पल हैं अपसर्ग या अपस्मार। अव उपसर्ग, अव उपसर्ग का अर्थ होता है धरती या भूमि। जिसके एग्जाम्पल हैं अवन, अवनिपाल। उप उपसर्ग, उप उपसर्ग अपने पास के लिए या नीचे के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि उपनिषद, उपनयन मतलब पास में, ज्ञान के निकट बैठना, ज्ञानोपतीव यानी उपनयन। ये क्या होते हैं? ये हमने देखे संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग। नेक्स्ट देते हैं हम हिंदी के उपसर्ग और उनके अर्थ और एग्जाम्पल। हिंदी के उपसर्ग में है अ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं, नकार के अर्थ में उपयोग किया जाता है। जैसे कि अमूल्य, असत्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, यानी नहीं के अर्थ में इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है अभाव या विपरीत के लिए। जैसे कि अनपढ़ या अनहोनी, यानी विपरीत या अभाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो पढ़ा ना हो और जो न होना चाहिए। ऐसे ही अति उपसर्ग, अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत अधिक के लिए। जैसे कि अतिशय, अतिदान, इनके एग्जाम्पल होते हैं। इनके अर्थ आप जानते हैं, अति मतलब अत्यधिक होना, अतिशय, अतिदान, बहुत दान, अतिदान। अध उपसर्ग, अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या अधूरा। क्या होता है? नीचे या अधूरा। जैसे कि अध पका, अध खाया,
अध पका का अर्थ क्या होता है? आधा पका हुआ। अध खाया मतलब आधा खाया हुआ। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अप। अप, तो अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या नीचे के लिए किया जाता है, जैसे कि अपमान, अपराध। ऐसे ही अव उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है कमी या नीचे के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि अवनति, अवगति। अवनति मतलब पतन और अवगति मतलब नीचे जाना। ऐसे ही सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छे के लिए, शुभ के लिए किया जाता है, जैसे कि सुलभ, सुगंध आदि। ऐसे कोपसर्ग, कोपसर्ग का अर्थ बुरा या दोषपूर्ण के लिए किया जाता है, जैसे कि को बुद्धि, को कार्य आदि। ऐसे ही निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग का अर्थ है बिना या अभाव, जिसके एग्जाम्पल हैं निश्चल या निष्कलंक। निष्कलंक मतलब बिना दाग के, निश्चल मतलब स्थिर, जो चल नहीं सकता। ऐसे ही परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर या अलग के लिए, जैसे कि पराजय, परलोक आदि। ऐसे ही प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ बार बार के लिए या जवाब में किया जाता है, जैसे कि प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन। प्रतिशोध यानी बदला। नेक्स्ट उपसर्ग है पुनः। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। जिस पुनः कौन सा है? पुनः मतलब फिर से। इसका अर्थ क्या होता है? फिर से। जैसे कि एग्जाम्पल है पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति। पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म लेना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। ऐसी उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग का अर्थ होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना या छोटा, जैसे कि उपकार, उपाध्याय। विश्व उपसर्ग है। विश्व उपसर्ग का अर्थ होता है फैलाव या दूर करना, विस्तार, जैसे कि विस्तार या विस्फोट। नेक्स्ट उपसर्ग है बे। बे का अर्थ होता है बिना या नकार के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल बेघर, बेईमान, यानी कि बिना घर का। बेईमान मतलब विश्वासघाती। ऐसे ही नेक्स्ट उपसर्ग है बद। बद का बुरा या गलत के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बदनाम, बदमाश आदि। सह उपसर्ग। सह उपसर्ग का साथ या मिलकर के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि सहयोग, सहपाठी आदि। खुद उपसर्ग है। खुद उपसर्ग मतलब स्वयं के लिए या अपने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है खुदाई, खुद खुशी आदि। नेक्स्ट उपसर्ग है हर। क्या है? हर। हर मतलब छीनना, लेना, जैसे एग्जाम्पल हरण। हरण मतलब छीन लेना या ले जाना। ये हर उपसर्ग के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है बिन। बिन का बिना के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिन बुलाए मतलब बिना बुलाए। बिन पढ़ा यानी अनपढ़। नेक्स्ट उपसर्ग है कौन सा? अत्य। अत्य उपसर्ग का अर्थ बहुत अधिक के लिए किया जाता है, जैसे कि अतिक्रमण, अतिवृष्टि। अतिक्रमण मतलब सीमा पार करना, अतिक्रमण करना। अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा। नेक्स्ट उपसर्ग है अधि। अधि का ऊपर या प्रधानता के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अधिकारी, अधिपति। ऐसे अन्य उपसर्ग का पीछे या अनुसरण के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अनुकरण, नकल करना, अनुशासन, नियम। ऐसे अपे। अपे का भी के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपितु। प्रत्य का बदले के या विरोध के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रतिकार या प्रतिवाद। पर का चारों ओर या पूर्ण के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि परिभाषा, परिक्रमा। सम का साथ या पूरा के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि समर्पण या समर्थ। सह का साथ के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि सहभागिता या सहायक। ऐसे ही ऊपर उपसर्ग का उपयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखित, ऊपर पत्र। जैसे अनुप्रस्पर का क्रम या आगे के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अनुप्रेरणा यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। अनुप्रयोग यानी लागू करना। अंतर उपसर्ग का बीच में या दूरी के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष यानी आकाश। अंतराल यानी बीच का समय, दूरी।
के अर्थ में क्या जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे बहु उपसर्ग का बहुत के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बहुवचन, बहुपत्नी। ऐसे ही अध उपसर्ग का अधीनता या नीचे के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अधीन, अधोगति। वे उपसर्ग का भिन्नता या विशेषता के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि विविध या विशेष। परा प्लस उप का दूर या पास के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि परोपकार, यानी कि दूसरों के लिए किया गया भला परोपकार होता है। ऐसे ही सु प्लस नि उपसर्ग का अच्छा या बिना के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि संन्यास, सन्मार्ग। ऐसे दो या दोहो ये उपसर्ग होता है जिसका बुरा या पीड़ा के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे दोहो यानी दुख, का दुराचार। ऐसी आ उपसर्ग का प्रयोग और या पास के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि आगमन, आत्मविश्वास। निर प्लस वी यानी निर का अर्थ होता है बिना, वी का भिन्नता के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि निर्विवाद यानी बिना विवाद के, निर्विकार यानी भाव शून्य। ऐसी अप प्लस वी यानी अप का दूर के लिए, वी का अलग होने के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपवित्र यानी कि अशुद्ध, और अपविशेष यानी विशेष नहीं होना के अर्थ में इसका अर्थ होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखे उपसर्ग, नेक्स्ट वीडियो हम प्रत्यय देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। हमने संस्कृत और हिंदी दोनों के उपसर्ग देखे, उनके एग्जाम्पल भी देखे, उनके अर्थ भी देखे। अगली वीडियो हम MCQ के माध्यम से इन सभी के एग्जाम्पल देखेंगे और उनसे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।